वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 13 करवाने जा रहा हूँ। आज की जो वर्कशीट है वो मैथ सब्जेक्ट की क्लास 7 की 10 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ पे आपको क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। बच्चों, आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं ना, वो कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़ से रिलेटेड है। आज हम जो कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़ होती है ना, उसमें जो रेशियो होती है उसको किस प्रकार परसेंटेज में बदलते हैं, इंक्रीज डिक्रीज को किस प्रकार से परसेंटेज में बदलते हैं, और जो प्रॉफिट और जो लॉस है उसको किस प्रकार से परसेंटेज में बदलते हैं, और प्रॉफिट और लॉस या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं और ये क्या होता है, आज हम ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए ना हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे आसानी रहती है। देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि जो 15 मिठाइयाँ हैं वो जो है मोनू और सोनू में बांटी गई हैं। ठीक है, देखो मोनू को जो है वो मिली है 12, सोनू को मिली है केवल 3 मिठाइयाँ। अब आपको पता लगाना है कि दोनों को कितना कितना परसेंट मिली है। तो याद रखो, जिसको जितनी परसेंट मिली होती है वो ऊपर आता है, नीचे हमेशा टोटल आता है। जब हम रेशो की बात करते हैं ना बच्चों, तो ये रूल होता है रेशो में कि नीचे टोटल आएगा और जिसको जितनी मिली है वो ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई में 100% लिख देंगे। ठीक है, और आपको पता है ना, जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, क्योंकि ये जो 100 होता है नीचे वाला परसेंट का, ठीक है, सिंबल होता है। ठीक है, इसको हम छेड़ते नहीं है, बिल्कुल कैंसिल नहीं करते। जब आप काटोगे ना, तो आप कैसे काटोगे, 3 बटे आपको 15 दे रखा है, मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में जब 100 लिखोगे, ठीक है, तो आप इस 100 को बिल्कुल नहीं काटोगे। अब कैसे काटोगे, देखो 3 पंजे 15, 3 5 15 हो गया, 5 2 10, 20 आ गया, तो 20 अपॉन में 100। जब 20 अपॉन में 100 होता है ना, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 20% लिखते हैं। तो इस तरीके से 20% आ गया। अब कहोगे सर यहाँ पर तो इन्होंने 5 लिखा हुआ है, आप 15 बता रहे हो। बच्चे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, ठीक है, और इंसान ही है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसको सुधार करेंगे हम। ठीक है, सोनू है ना, अब सोनू को कैसे निकालोगे, तो 12 आएगा। ठीक है, टोटल कितना है 15, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100, तो काटो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 से काट दो, 5 2 जा 10, 0 का 0। ठीक है, इस तरीके से 80 आ गया। ठीक है, नीचे क्या था 100 था परसेंटेज का, तो हमने वापस परसेंटेज 100 लगा दिया। इन्होंने सीधा सीधा आंसर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको काट के अच्छे से समझा दिया है। अब हम सीखने जा रहे हैं बच्चों, इंक्रीज डिक्रीज को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। देखो, रेशियो का समझ में आ गया ना, नीचे टोटल लेना होता है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज में टोटल नहीं लेना होता। इंक्रीज डिक्रीज में हमें हमेशा ओरिजिनल अमाउंट को लेना पड़ता है। किसको लेना पड़ता है, ओरिजिनल अमाउंट को। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, यहाँ पर इलिटरेट पर्सन थे किसी कंट्री के अंदर, वो 150 लाख थे। बाद में 10 साल बाद देखा तो वो 100 लाख रह गए। देखो, पहले 150 लाख थे, यानी कि 1.5 करोड़ जो लोग थे ना, वो पढ़े लिखे नहीं थे। अब जो है वो 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ जो लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि कितने घट गए, 50 लाख घट गए। तो जो डिक्रीज या इंक्रीज होता है ना, याद रख लो, जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो ऊपर आता है, नीचे टोटल नहीं लिखते, वो रेशो वालों का हिसाब था। अब जब हम इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं या हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो इंक्रीज डिक्रीज में नीचे ओरिजिनल अमाउंट, पहले वाली अमाउंट को लिया जाता है। तो जैसे यहाँ 50 है ना, नीचे कितना दे रखे हैं, यहाँ पे शुरू में 150 लाख थे, तो नीचे 150 लाख लिखेंगे, क्योंकि इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है, तो दोनों को आपको अलग अलग याद रखना पड़ेगा। यहाँ आ गया 100% की जगह नीचे 100 लगा दिया, इस वाले 100 को काटना नहीं है, अब आप काट दो, 0 से 0 कट गई, 5 से 15 हो गया। अब इस 100 अपन में 3 आ गया, इसको तो छेड़ना नहीं है। अब आप देखो 100 बटे 3 है, इसको हमने परसेंटेज में लिख लिया। अब इसको कैसे बदलेंगे, आपने डिवाइड सीख रखी है। ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, 1 आ गया, 3 3 जा 9 हो गया। इस तरीके से इसको हम कैसे लिखते हैं, ये वाली चीज़ यहाँ चली जाती है ना, और ये जो रिमाइंडर होता है, जो एक बचा वो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से 33 एंड 1/3% आ गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये वर्कशीट के क्वेश्चन है ना, इसी में समझा रहा हूँ, लेकिन जो बुक के जो क्वेश्चन है ना, मतलब जो पूछे गए हैं आपसे, और वर्कशीट के क्वेश्चन जो हमने करने के लिए दिए गए ना प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको कॉपी पे करवाऊंगा। ठीक है, तो आप फटाफट देख लो, ये क्वेश्चन भी मैं इसी में समझा रहा हूँ, ये आपको कॉपी पे नहीं समझा रहा, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस वर्ड लिखना है। ठीक है, अब आप खुद बताओ, ये आपसे जनरल नॉलेज की चीज़ पूछ रहा है कि आपने एक फ्लावर बेस है, वो 120 का खरीदा और 108 का बेच दिया, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। भाई 120 की चीज़ अगर आप 108 में बेचोगे तो सिंपल सी बात है, हमें 12 रुपये का नुकसान हुआ। तो बस यही पूछा था इसने कि आप बताओ ये जो है प्रॉफिट है या लॉस है, तो आप यहाँ लिख दोगे ये लॉस है। ठीक है, क्या लिख दोगे यहाँ पर बच्चों, LOSS लॉस, और हम क्या करेंगे ब्रैकेट में रुपीज़ भी लिख देंगे 12 रुपये।
इससे थोड़ा एक्सप्रेशन बढ़ेगा और कि टीचर भी कहेगा हाँ भाई इसको कंसेप्ट पूरी से क्लियर है। बाकी अगर आप लॉस लिखना चाहते हो तो लॉस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है टॉय कार खरीदी एक 540 की लेकिन बेची 450 की। नहीं उल्टा बोल दिया मैंने। ये कह रहा है एक टॉय कार जो है ना वो 540 की बेची थी, खरीदी थी 450 की। ये उल्टा दे रखा है ना, बोट लिखा है यहाँ पे और सोल्ड, क्योंकि लैंग्वेज भी तो ऐसे समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज गलत पढ़ ली ना तो आंसर गलत हो जाना है। ठीक है, तो बेची इतने की खरीदी इतने की तो फ़ायदा हो गया। तो कितने का फ़ायदा हो गया फटाफट निकाल लो। इस तरीके से 90 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो आप यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखोगे, प्रॉफिट। क्या लिखोगे, PROFIT, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ₹90। ठीक है, उसके बाद है अ साइकिल बोट ऑफ ₹1000 एंड सोल्ड। देखो यहाँ अब बोट यहाँ दे रखा है और सोल्ड यहाँ दे रखा है, तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना। देखो यहाँ पे खरीदी 1000 की, बेची भी 1000 की, तो क्या हुआ, नो गेन नो लॉस। तो यहाँ क्या लिख दोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, आप ये लाइन लिख दोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये वाली। ठीक है, बाकी मैं लिख देता हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, लिख लोगे ना आप यहाँ पर पूरा। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या चीज़ सीखी। हमने सीखा कि अगर देखो जब हम बेचते हैं उसे SP से डिनोट किया जाता है, जब हम खरीदते हैं उसे CP से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जब CP छोटा होगा SP से तो इसका मतलब क्या है, या SP बड़ा होगा CP से तो इसका मतलब फ़ायदा है। क्योंकि देखो हम खरीद जो है कम करें, बेच ज़्यादा करें तो प्रॉफिट तो होगा ना। तो आपको ये साइन पता है ना, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा है। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ दिख रही है आपको, मतलब बेच ज़्यादा कर रहे हैं खरीद कम कर रहे हैं, मतलब मुंह खुला तो ये ज़्यादा है ना। ठीक है, ओपन है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट को दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई। और अगर हम खरीदते ज़्यादा का बेचते कम का तो किसको दिखाएगा, लॉस को दिखाएगा। ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। और अगर SP बराबर CP के है तो दोनों बराबर है, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यही यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। ये अच्छे से दिमाग में डाल लो। CP मतलब खरीदना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, SP मतलब बेचना है, सेलिंग प्राइस। क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ लेते हैं। देखो अब ये कह रहा है प्रॉफिट या लॉस को किस प्रकार से परसेंटेज में निकालना है। देखो अभी हमने क्या सीखा था, पहला हमने सीखा था बच्चों, पहले वाला हमने रेशियो सीखा था। रेशियो में क्या करते थे, टोटल नीचे लिखते थे। फिर हमने इंक्रीज डिक्रीज पढ़ा तो इसमें ओरिजिनल वैल्यू को नीचे लिखते थे। अब तीसरा जो रूल सीखने जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का सीखने जा रहे हैं, इसमें हमको पता होना चाहिए कि नीचे हमेशा CP ही आएगा। अगर हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालनी है, नीचे CP लिखना है। अगर प्रॉफिट दे रखा तो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, और अगर मान लो लॉस दे रखा तो लॉस ऊपर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ये अगर आप गलत कर गए तो गलत हो गया। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आ गया आराम से कर लोगे। और ये आपको समझ में आ गया ना कि अगर CP हमें निकालना है तो अगर हमें SP दे रखा प्रॉफिट होता है तो माइनस करेंगे क्योंकि SP ज़्यादा है। और अगर यही CP आ गया तो SP या प्लस लॉस है तो प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए। देखो मैं बता दूँ कैसे फॉर्मूला बना है। SP माइनस CP बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब ध्यान दो ये माइनस का इधर जाके प्लस का नहीं हो जाएगा, तो एक नया फॉर्मूला बन गया ना। आपको खुद सारे फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उधर इधर ले जाना आना चाहिए ताकि नया फॉर्मूला डिराइव हो जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है कि एक 50 रुपये का आइटम है जिसे हमने 12% लॉस पे बेच दिया। मैंने आपको क्या बताया था, जो लॉस निकालते हैं वो हमेशा CP पे निकालते हैं, हमेशा CP पे। तो पहले CP लिखा 50, फिर लॉस लिखा, फिर SP का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस लॉस। ठीक है, ये फॉर्मूला वैसे डिराइव किया गया है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, लॉस निकाल लो कितना है। तो 12% निकालेंगे 50 का तो ₹6 आ जाएगा। कैसे निकाला, 12% की जगह नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई में 50 आ गया। ठीक है, 52 जा कितना होता है, 100 होता है, तो 2 6 जा 12 हो गया, ₹6 आ गया। और सिंपल सी बात है बच्चों, खुद सोचो कोई चीज़ 50 की खरीद के हम उसको 12% लॉस पे बेच रहे हैं, तो जितना लॉस हो उतने रुपये कम हो जाएंगे ना, उतने रुपये कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ₹44 आ गए। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप इजीली कर लोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लॉस और जो प्रॉफिट है ना वो हमेशा के हमेशा CP पे निकालते हैं। ठीक है, तो हमें अब जब हमें लॉस पता लग जाएगा और हमें CP पता लग गया, ठीक है, CP तो ऑलरेडी दे रखा है, तो SP कैसे निकालोगे। तो SP का फॉर्मूला क्या बन गया, ये वाला बन गया। ठीक है, ये देखो, और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दिया है। अगर फिर भी डाउट होता है दोबारा देखो कि सर ने क्या किया था। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखो लॉस कब निकलता है, जब CP ज़्यादा होता है, SP क्या होता है, कम होता है। अब मान लो मुझसे पूछ लिया एग्जाम में, CP पूछ लिया,
ठीक है। तो देखो मैं कैसे करूँगा, लॉस ये माइनस का सी पी जाके क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का एस पी जाके प्लस का हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया। और अगर मान लो मुझसे पूछा होता, एस पी पूछा होता, तो ध्यान से देखो, मुझसे जो है एस पी पूछा होता तो मैं क्या करता, इस लॉस को इधर ले जाता, एस पी को उधर ले जाता, तो इस तरीके से सी पी माइनस का लॉस हो जाता, क्योंकि जो उधर जाता है उसका साइन बदल जाता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। समझ में आ गई आप सबको, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये कह रहा है राशिद ने टीवी तो 9,000 का खरीदा, लेकिन उसको ना 2 साल बाद 6,000 का बेच दिया। अब बताओ फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 9,000 की चीज़ हम खरीद के 6,000 की बेच रहे हैं, तो 3,000 का नुकसान हुआ। अब उसने बोला इसको परसेंटेज में निकालिए, तो अब पहले तो हमने लॉस निकाला है, तो लॉस को परसेंट में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस सी पी मल्टीप्लाई में 100%। एक बात मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ध्यान सुन लो बच्चों, ये जो सी पी ही नीचे आएगा और लॉस है तो लॉस ऊपर लिखना है। अब लॉस कितने का था बच्चों, 3,000 का था। टोटल कॉस्ट कितनी है, 9,000 है। मल्टीप्लाई में 100, नीचे 100 लगा लेंगे परसेंट की जगह। तो इस 100 को काटना नहीं है, जो मैंने समझाया था। 3 जीरो कट गए, 3 3 जा 9 हो गया, तो 100/3 आ गया। सेम आया अभी भी हमने करा था, है ना। तो फिर आप ये देखो हमने ये करा था ना, ये वाला अभी करके दिखाया था, तो देखो सेम ही है, ठीक है। तो इससे मैं सोल्व करके, ठीक है, बता ही देता हूँ। चलो 100/3 आया था ना, और ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो 100 अंदर 3 बाहर आएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 0 आ गया, तो 3 3 जा कितना आ गया, 9 आ गया, तो 1 बचा। तो देखो 33, 3 और 1, तो 33 1/3% आ जाएगा, जो हमें दे रखा है, ठीक है। आपकी वर्कशीट में कहीं भी पॉइंट में नहीं निकाले गए, तो जो क्वेश्चन हम करेंगे ना उसको भी हम पॉइंट में नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी है, ठीक है। बाकी दोनों क्वेश्चन अब समझ लो, ये जो रह गए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट। देखो हिंदी में तो आपने क्वेश्चन देख लिया ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो बनानी थी। तो आंसर आप फटाफट समझ लो। पहले जो भी क्वेश्चन में दिया होता है ना, पहले हम वो नोट कर लेते हैं। देखो हमें यहाँ लिखा है कि जो आइटम है ना वो 540 का बेचा गया है, ठीक है, यानी कि सोल्ड किया गया। तो एसपी कितना हो गया, 540 हो गया। अब हमें यहाँ दे रखा है प्रॉफिट 5% है। याद रखना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा सीपी का ही निकाला जाता है। और यहाँ पर हमें सीपी नहीं दे रखा, तो आप ऐसे केस में लेट मान लोगे सीपी को एक्स। कितना मान लोगे, एक्स, क्योंकि ये रुपीज में होता है, तो यहाँ पर रुपीज लगा देंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को सेम लिखना है। हिंदी वाले लेट की जगह बस माना लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माना। अब हमें क्या निकाला है, मतलब दे रखा है प्रॉफिट 5% दे रखा है, तो प्रॉफिट हिंदी में आप लिखोगे लाभ, ठीक है। यहां लिखोगे परसेंट। कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5। तो ये जो 5 है ना, अगर हम खाली लाभ की बात करें, यानी कि यहाँ तो प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही थी, अगर हम खाली लाभ की बात करें तो लाभ कितना होगा, कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे हमेशा सीपी का निकलता है। क्या निकलता है, सीपी का। तो 5% ऑफ एक्स, ठीक है। ये इंग्लिश वाले लिखेंगे। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एक्स का 5%, ठीक है। समझ में आ गई। मैंने ये इंग्लिश के लिए लिखा है, ये हिंदी वालों के लिए लिखा है। अब कैसे निकालेंगे, देखो एक्स का एक्स लिखा, इस का की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 5% की जगह नीचे 100 चला जाएगा। अब हिंदी इंग्लिश दोनों ही से ऐसे उतार सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो हिंदी मीडियम में तो ये जो हिंट नहीं दे रखी थी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला उतार लीजिए। नहीं भी दिया होगा तो भी आपको एग्जाम में तो खुद ही करना होगा ना। और बस प्रॉफिट की जगह ना हिंदी मीडियम वालों को लाभ लिख देना है, ठीक है। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले मत नोट कर लेना, इतना तो कॉपरेट करोगे ना। अब मुझे बताओ एसपी कितना दे रखा है, 540 पुट कर दो यहाँ पर। सीपी कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। याद रखना प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो सीपी का ही निकलता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स माना था जब नहीं दिया होता तो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद प्रॉफिट कितना है हमें यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। 5 एकम 5x/100, तो यहाँ आ गया 5x/100। कई बच्चे कहें सर इसे कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कैंसिल कर सकते हैं, हम बाद में करेंगे ना, एलसीएम ले लेते हैं। इससे क्या होता है, इजी रह जाता है, 0 0 कैंसिल हो जाती है, इसलिए मैं पहले नहीं काटता। इसको मल्टीप्लाई इसमें करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब देखो ये दोनों वेरिएबल हो गए, 100x और 5x कितने हो गए, 105x हो गए, है ना। अब नीचे क्या है, 100 दे रखा है, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे,
तो ये मैं यहाँ कर देता हूँ। आप जो है ना मेरी बात सुन लो, आप लाइन डाल के इधर मत करना, नीचे लिखना, ठीक है। अब देखो ये 540 है, ये 105/100 है ना, ये इधर जाके 100/105 हो जाएगा और इक्वल में क्या बचेगा, x बचेगा। जब इक्वल इक्वल चल रहा होता है ना, यहाँ पर आप ऐसे साइन बनाना या यहाँ पर ओ लिख देना, हिंदी में या लिख देना। देखो दोनों में से एक करना है, दोनों मत लिख देना, मैं ये एरो वाला साइन बना रहा हूँ। जब इक्वल इक्वल चल रहा होता है ये बनाना जरूरी होता है, ठीक है, नहीं तो नंबर आपके कट जाएंगे। अब इसे कैंसिल करो, जो कट सकता है उसे काट दो। जैसे हम किससे काटते हैं, यहाँ पर हम 5 से काट लेते हैं, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10 20, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं 3 से, 3 7 21, ठीक है, 3 एकम 3, 3 8 24 0, ठीक है। इस तरीके से हमारे कटता जा रहा है, ठीक है। आगे हम करते हैं, तो 180 के 20 पे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 18 2 कितना होता है, ठीक है, 2 8 16 हो गया, ऊपर एक कैरी हो गया, 36 हो गया है ना, तो 2 0 आ गई, ठीक है। तो नीचे क्या है, 7 है, इजिकल टू में क्या है, x, ठीक है। तो x इजिकल टू कितना आ गया आपका, 3600/7 आ गया। अब इसको आप डिवाइड करके देख लो, जो यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो 7 पंजे कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, 0 उतार लिया, 7 एकम 7 हो गया, ठीक है, 3 बचा, इस तरीके से 0 उतार लिया, 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया, कितना हो गया 28, तो 2 बचा। तो इस तरीके से हमारा कितना आंसर आ गया, 514, ठीक है, यहाँ लिख दिया। ये 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे रुपीस लिख देंगे। अगर आपको पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में आप निकाल सकते हो। अब आप चेक कैसे करोगे आपका सही है गलत है, देखो आपको पता है कि जो अगर लाभ हो रहा होता है तो कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो देखो 514 कम है, 540 ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा है। बाकी आप इसमें से घटा के परसेंटेज निकाल के भी देख सकते हैं, अगर आपको पूरा जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया 514 और ये 2/7 है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं, ठीक है, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, सबसे पहले हमें सीपी लिखना पड़ता है। सीपी कितने का है, देखो एक शॉपकीपर ने जो कुर्सी खरीदी वो थी, वो 375 की खरीदी थी, 375 रुपये लिख दिया। रुपीज लिखना बिल्कुल मत भूलना। अब एसपी भी हमें दे रखा कितने की बेची, उसने ₹400 में बेची, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है कि गेन कितना हुआ, और देखो लिख भी दिया इसने गेन कितना हुआ, लिखा हुआ ना यहाँ पे हिंदी में लाभ लिखा हुआ है। तो जब हमें लाभ लिखा हुआ हिंदी में वाले लाभ लिखेंगे, ठीक है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, गेन, ठीक है। तो हमें गेन कितना हो गया, आप 400 में से माइनस कर देंगे 375 को, तो आप सिंपल सी बात है 25 बचेंगे, हाँ या ना। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज। देखो लाभ ऐसे लिखोगे परसेंटेज, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए इस बार ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, पहले हिंदी वालों के लिए लिखा था। तो कैसे निकालते हैं लाभ परसेंट, जिसकी बात कर रहा हूँ वो ऊपर आएगा, नीचे जो है वो हमेशा क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। पहले मैं हिंदी में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में क्या 100 आएगा। अब एक बार इंग्लिश वालों के लिए देख लीजिए, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, मल्टीप्लाई में कितना 100 है, ठीक है। तो प्रॉफिट आप बता सकते हैं कितना है, 25 है। हमेशा नीचे सीपी ही आता है, और सीपी कितना दे रखा है, हमें 375 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 375 दे रखा है, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। ये देखो 375 दे रखा था, तो वही हमने यहाँ पे 375 लिख लिया। अब आपको बस कैंसिल करना आना चाहिए, तभी आप परसेंटेज में निकालोगे, ठीक है। तो इस तरीके से फटाफट देख लेते हैं। तो अब देखो किससे कटेगा, ये 5 से काट देते हैं। 5 पंजे 25 हो गया, 5 सत्ते 35, यहाँ पे 2 कैरी कर दिया, ठीक है। तो 5 पंजे 25 हो गया। फिर 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 पंजे 5 हो गया, 2 इसे दे दिया, 5 5 25 हो गया। अब इसे फिर काट दीजिए, देखो 5 से कटेगा, 5 3 15 हो गया, ठीक है। तो 5 2 10 20 हो गया, ठीक है। इस तरीके से 20/3% आ गया। इसको और इजी करेंगे हम, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो कितना आएगा, 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 और ये 2 3। तो इस तरीके से परसेंटेज में बदल दिया। समझ में आ गई, 2 ही क्वेश्चन थे, और उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर साइड डियर स्टूडेंट। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू वंस अगेन।